मुफ्त की रेवड़ी जो केजी सरकार चला रहे हैं, अब वो मुझे लगता नहीं वो ज़्यादा दिनों तक चलेगा, क्योंकि जनता अब जान चुकी है, जनता का मूड अब बदल चुका है। महिलाओं के लिए दिल्ली में फायदा हुआ है, हम लोगों के लिए कुछ काम नहीं। मैडम बिल पहले तो आया, स्टार्टिंग में तो दिया बिल्कुल, कहीं 1000 दे दिया, कहीं 1500 दे दिया, और उसके बाद में क्या हुआ है, जब इन्होंने वापस कर लिया अपना सब कुछ, तो उसके बाद में वही बिल 3-3 4-4 गुना आने लग गए। दूसरे लेडी जो मुख्यमंत्री बनी है तो एक कठपुतली की तरह के काम कर रही है। संगम बिहार एरिया में गए हो, ठीक है, वहाँ पे इतना मतलब जल माफिया बना रखा है कि खुलेआम पानी चलता है वहाँ पे, मतलब बिकता है। 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार में पानी के टैंकर बिकते हैं, ठीक है। कांग्रेस के टाइम में कभी ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, चाहे भले ही बीजेपी थी, बीजेपी में भी ऐसा कभी नहीं हुआ है। संदीप दीक्षित को पसंद करेगी। और क्यों पसंद करेगी? क्योंकि दिल्ली का विकास उस शीला दीक्षित ने बहुत अच्छे तरीके से किया है। कि केजरीवाल ने विकास नहीं किया? नहीं, कहाँ विकास किया, उसी पे लीपा पोती किया है बस। है केजरीवाल ने ये था कि फ्री की राजनीति करी है, ठीक है। डीटीसी घाटे में चली गई, दिल्ली जल बोर्ड घाटे में चला गया, फ्री सेवा जो लोगों को देनी थी, मतलब बिजली बोर्ड जो था, लोगों के मीटर के जो बिल थे वो फ्री कर दिए थे, ठीक है। इसमें मरा कौन? आम पब्लिक मरी, ठीक है। ये मायने नहीं रखता है कि कौन आएगा, मायने ये रखता है जो काम अच्छे करेगा वो आएगा। तो काम अच्छे नहीं किए केजरीवाल? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं किया। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त मैं उद्योग भवन के सामने हूं और आपको बता दूं कि नई दिल्ली से जो विधायक हैं वो पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थे, और अब उन्हीं के खिलाफ जो है कांग्रेस पार्टी ने 21 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करी है, जहां से नई दिल्ली से उन्होंने संदीप दीक्षित यानी कि शीला दीक्षित के बेटे को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उतारा है। तो यही जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पर लोगों से कि क्या उनका कहना है कि एक तरफ मुकाबला है या फिर टक्कर इस बार कांटे की है। तो यही जानेंगे कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार नई दिल्ली की सीट कौन लेके जाएगा। ये बताइए, क्या नाम है अंकल? अमन कुमार। अमन कुमार जी, ये बताइए कि अब केजरीवाल की सीट पर संदीप दीक्षित को उतारा है कांग्रेस ने, क्या लग रहा है, एक तरफा मुकाबला है या फिर दोनों तरफ टक्कर है? नहीं, दोनों तरफ टक्कर। एक तरफ शीला दीक्षित का बेटा है संदीप दीक्षित, दूसरी तरफ केजरीवाल है। क्या लगता है जनता नई दिल्ली की किसको ज्यादा पसंद करेगी? संदीप दीक्षित को पसंद करेगी। और क्यों पसंद करेगी? क्योंकि दिल्ली का विकास उस शीला दीक्षित ने बहुत अच्छे तरीके से किया है। कि केजरीवाल ने विकास नहीं किया? नहीं, कहाँ विकास किया, उसी पे लीपा पोती किया है बस। लीपा पोती किया बस। तो नई दिल्ली की सीट इस बार कौन लेके जाने वाला? संदीप दीक्षित निकाल लेंगे। अच्छा, आप लोगों को जो 5 गारंटी दी है केजरीवाल ने, उसे भरोसा है आप लोगों को? काहे का भरोसा है? कोई भरोसा नहीं। हाँ? कोई भरोसा नहीं। क्यों भरोसा नहीं है वैसे? अरे अभी तक कुछ किया ही नहीं, जब इलेक्शन आया तो भरोसा करके क्या कर ले? जो वादा करते हैं केजरीवाल पूरा नहीं करते क्या पूरा किया? कुछ भी नहीं। कुछ भी पूरा नहीं करते। चलिए और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। आपको बताइए, क्या लग रहा है, इस बार कांग्रेस पार्टी ने संदीप दीक्षित को उतारा है, शीला दीक्षित के बेटे को उतारा है नई दिल्ली विधानसभा से, और वहीं केजरीवाल भी यहाँ से मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो क्या लगता है इस बार कैसा मुकाबला रहेगा? देखिए, ऐसा है, केजरीवाल ने ये था कि फ्री की राजनीति करी है, ठीक है। डीटीसी घाटे में चली गई, दिल्ली जल बोर्ड घाटे में चला गया, फ्री सेवा जो लोगों को देनी थी, मतलब बिजली बोर्ड जो था, लोगों के मीटर के जो बिल थे वो फ्री कर दिए थे, ठीक है। इसमें मरा कौन? आम पब्लिक मरी, ठीक है। ये मायने नहीं रखता है कि कौन आएगा, मायने ये रखता है जो काम अच्छे करेगा वो आएगा। तो काम अच्छे नहीं किए केजरीवाल? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं किया। क्या समस्या है दिल्ली? समस्या है मैडम, आप ये बताइए कि ना तो साफ पानी मिला। आप अगर कभी गए हो, महरौली क्षेत्र में गए हो या कभी संगम बिहार एरिया में गए हो, ठीक है, वहाँ पे इतना मतलब जल माफिया बना रखा है कि खुलेआम पानी चलता है वहाँ पे, मतलब बिकता है। 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार में पानी के टैंकर बिकते हैं, ठीक है। कांग्रेस के टाइम में कभी ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, चाहे भले ही बीजेपी थी, बीजेपी में भी ऐसा कभी नहीं हुआ है। लेकिन आम आदमी सरकार ने तो इतना बुरा हाल कर दिया था कि लोगों के घरों के अंदर पानी तक नहीं है। फ्री की योजनाएं दे रहे हैं, फ्री बिजली पानी, ये सब तो फ्री दे रहे हैं। पहुंच ही तो नहीं रहा ना, दिक्कत तो ये है, सिर्फ ये है कि ये सिर्फ प्रचार हो रहा है कि हम फ्री दे रहे हैं, लेकिन पहुंचा तो नहीं। अगर बिल कैसे आ रहे हैं? मैडम बिल पहले तो आया, स्टार्टिंग में तो दिया बिल्कुल, कहीं 1000 दे दिया, कहीं 1500 दे दिया, और उसके बाद में क्या हुआ है, जब इन्होंने वापस कर लिया अपना सब कुछ, तो उसके बाद में वही बिल 3-3 4-4 गुना आने लग गए। मेरा 1500 रुपये का बिल मेरा 2 महीने बाद में आप
7,500 रुपये का मेरा बिल आ रहा है, तो एक नॉर्मल आदमी कहाँ से भर देगा उसको? उसमें ये टैक्स जोड़ दिया, फलाना जोड़ दिया, BSS वालों की पिल्सन भी उसके अंदर ऐड कर दी है, तो कहाँ से एक नॉर्मल आदमी दे पाएगा इस चीज़ को? जहाँ लोकसभा में ये दोनों ने अलायंस करी हुई थी, गठबंधन किया होता, अब विधानसभा में एक दूसरे के अगेंस्ट करे हुए कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी, क्या लगता है कांग्रेस पार्टी बीट कर पाएगी? क्योंकि 15 साल से तो सियासत नहीं, में कांग्रेस भी नहीं कर पाएगी। इसमें यहाँ पे दिल्ली के अंदर जो सरकार बनेगी हाँ। वो बीजेपी की बनेगी इस बार। वो कैसे बनेगी? मैडम देखिए, बीजेपी हर जगह पे अच्छा काम कर रही है। कॉलोनियों के अंदर जाके देखो, जो बीजेपी के कार्यकर्ता है या जो वहाँ उस क्षेत्र से जो आदमी खड़ा हो रहा है, ठीक है, अब सपोज आप दूसरे एरिया को छोड़िए, जो छोटे एरिया होते हैं उन्हीं से ही पता चल जाता है। आज की डेट में संगम विहार एशिया की सबसे नंबर 1 कॉलोनियों में आती है। उसके अंदर में बीजेपी के जितने कार्यकर्ता हैं, अच्छे अच्छे रोड बनवाए हैं, ठीक है, जो समस्याएं थी वो सारी रिजॉल्व हुई है। मैं ये नहीं कहता कि वो बीजेपी का हो या चाहे कांग्रेस का हो, जो आदमी 27 साल के बाद बीजेपी आएगी दिल्ली, बिल्कुल आएगी। और इस ये वाली बार जो नई दिल्ली विधानसभा सीट है ये कौन लेके जाएगा? संदीप दीक्षित या फिर केजरीवाल? नहीं मैडम, इसके तो चांसेस संदीप दीक्षित के ही है, इस बार केजरीवाल नहीं है। पर संदीप दीक्षित को लोकसभा में भी टिकट दिया गया था, तब भी वो सीट हासिल नहीं कर पाए, निकाल नहीं पाए, लेकिन उस टाइम में नहीं निकाल पाए, लेकिन इस बार निकाल देंगे। इस बार निकाल लेंगे। इस बार 110%। पर वो तो एक्टिव भी नहीं नजर आती इतना। मैडम ऐसा नहीं है, देखो हम यहाँ खड़े हैं, वो उधर एक्टिव हैं। हाँ। सबके सामने तो एक्टिव नहीं रहेंगे ना वो, कि हर जगह हर एक बंदे का अलग अलग माहौल होता है। वोट जो होगा वो उनकी छवि से मिलेगा या फिर शीला दीक्षित के काम को नहीं, देखो ऐसा है, शीला दीक्षित थी उस टाइम में, कितना बढ़िया काम किया उन्होंने। आपने देखा खानपुर से लेकर के जो BRT निकाला उन्होंने, ठीक है, कितना बढ़िया काम किया उन्होंने। तो 10 साल में नई दिल्ली में कोई विकास नहीं? कुछ नहीं मैडम, और माइनस में चली गई है, और भी ज्यादा मतलब नीचे जा चुकी है दिल्ली। ये बताइए, केजरीवाल यहाँ से विधायक रहे हैं, मुख्यमंत्री भी रहे हैं दिल्ली के, क्या लगता है कि इस बार सीट वो लेके जाएंगे? क्योंकि कांग्रेस ने शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को यहाँ पर उतारा है केजरीवाल के खिलाफ। जी, ऐसा कुछ कहा ही नहीं जा सकता, कुछ कह नहीं सकते। बाकी केजरीवाल ने काम नहीं करा है, बाकी ये नहीं कह सकते कौन जीतेगा कौन हारेगा। जनता का कुछ पता नहीं होता है। क्या क्या काम नहीं किए केजरीवाल ने? वो तो कह रहे हैं हमने सारे काम कर दिए। नहीं, कहने से नहीं। नई दिल्ली में तो वैसे भी कुछ काम नहीं है। क्या कमी रह गई नई दिल्ली में? कमी रह गई, योजनाएं जो है बनाते हैं लोग, पता नहीं बिना विचारे सोचे वैसे ही। महिलाओं के लिए फायदा हुआ है। अच्छा, महिलाओं के लिए दिल्ली में फायदा हुआ है, हम लोगों के लिए कुछ काम नहीं। तो शीला दीक्षित ने कैसा काम किया था? शीला दीक्षित ने तो काम करा था, पहले करा था। हाँ, काम उनके टाइम में बहुत काम हुआ था, उनके टाइम में बहुत काम हुआ था। तो क्या लग रहा है संदीप दीक्षित इस बार यहाँ से सीट हासिल कर पाएंगे? उन्हीं के बेटे हैं। नहीं, ऐसा कुछ कह नहीं सकते, उन्हीं के बेटे हैं, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते, बाकी उनका मुश्किल है। 10 साल में क्या विकास रहा दिल्ली का? वैसा कोई ऐसी कोई बड़ी योजना, कोई बड़ा काम नहीं हुआ है। दिल्ली को मॉडल बना दिया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई मॉडल वोडल नहीं बनाया है। हाँ, जैसी है वैसी है। वैसी है जी। आपको क्या लगता है दिल्ली विधानसभा चुनाव के बारे में, इस बार कौन बाजी मारेगा? अब हमारे हिसाब से केजरीवाल, हम लोग की तरफ केजरीवाल जीता है, केजरीवाल जीतेगा। और नई दिल्ली विधानसभा से संदीप दीक्षित नई को, दिल्ली के हम लोग नहीं, हम लोग उधर हौज खास के। मैं ये सवाल पूछी, संदीप दीक्षित को उतारा है, शीला दीक्षित के बेटे को केजरीवाल के खिलाफ, क्या लग रहा है केजरीवाल को हरा उसका नाम आज ही मैं सुना हूँ। हाँ। उसकी लड़की का तो नाम सुना था, लड़का का नाम आज ही सुन रहा हूँ। तो क्या लग रहा है, एक तरफा मुकाबला है या कांटे की टक्कर है? कांटे की टक्कर है। कांटे की हाँ, टक्कर। कांटे की टक्कर। बाकी 10 साल में कितना विकास किया केजरीवाल? अच्छा किया, दवा के दुकानों का खोल दिया, ऐसा किया, सब किया है। मुझे योजनाएं दी है फ्री की, फ्री बिजली पानी शिक्षा। वो तो मैं वृद्धा पेंशन का भर रखा हूँ, हो जाए तब। हाँ। नहीं, फ्री बिजली पानी कैसा है? वो तो सही है। सही है, आता है या बिजली का बिल आता है? बिजली का बिल आता है, ज्यादा होता है तो बिल आता है। बिल आता है। इस बार जैसे कि दिल्ली विधानसभा के चुनाव है, वहीं आम आदमी पार्टी कहती है कि हम इस बार पूरी बहुमत से आएंगे, 70 की 70 विधानसभा सीट लेके आएंगे। वहीं कांग्रेस भी जोर शोर से कोशिश करेगी, भाजपा का होगा, लड़ाई होगा। लड़ाई किनके बीच? इसका बीजेपी और इनके बीच में। अच्छा, बीजेपी की उम्मीद है 27 साल बाद आ पाएगी? लोग तो कह रहे हैं कि अब फिर से आएगा। देखिए क्या होता है। तो ये बताइए कि अभी नई दिल्ली विधानसभा से शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को उतारा है केजरीवाल के खिलाफ, क्या लगता है मुकाबला कांटे का है या सिर्फ एक तरफा मुकाबला है?
मेरे हिसाब से केजरीवाल के अगेंस्ट में जो भी उतरेगा वो केजरीवाल ही जीतेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट इन ओवरऑल बीजेपी का बहुत स्ट्रॉन्ग मैंडेट यहाँ पे दिख रहा है कि बीजेपी ने जिस तरह से काफ़ी सालों से 20 सालों से सरकार नहीं बनाई है, तो मोदी गवर्नमेंट में खासकर जो उनके प्रवक्ता बता रहे हैं टीवी पर, जिस हिसाब से माहौल बन रहा है, तो बीजेपी के काफ़ी चांस है। और जो नारा लगाया गया है नेक रहोगे तो सेफ रहोगे, तो वन ऑफ द आई थिंक ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है कि अब बदलने का समय आ भी चुका है। क्योंकि मुफ्त की रेवड़ी जो केजरी सरकार चला रहे हैं, अब वो मुझे लगता नहीं वो ज़्यादा दिनों तक चलेगा, क्योंकि जनता अब जान चुकी है, जनता का मूड अब बदल चुका है सरकार को बदलने में। तो मैं चाहता भी हूँ कि बीजेपी यहाँ पर आए और कुछ खासकर जो पॉल्यूशन है यहाँ पर, नदियों का जिस तरह से माहौल है, वो काफ़ी चेंज होने की अब कवायद शुरू हो जानी चाहिए। अच्छा, ये क्या लगता है आपको? अरविंद केजरीवाल तो कहते हैं दिल्ली में कभी भी मोदी जी और भाजपा कभी नहीं आ सकती मेरे यहाँ। उसका मेन रीज़न है क्योंकि आप इसको समझना पड़ेगा कि केजरीवाल पहले क्या थे, IITian थे, फिर वो IRS बने, तो उनको जो सुशासन जो गवर्नमेंट चलती है उनको सब कुछ पता है। तो उन्होंने जब वो वहाँ से मुख्यमंत्री पद से हटाए गए और फिर जब दूसरे लेडी जो मुख्यमंत्री बनी है, तो एक कठपुतली की तरह के काम कर रही है। और जो दिल्ली में दिखना चाहिए, वो भारत की सबसे बड़ी राजधानी है, जो यहाँ लोगों की समस्या है, सबसे बड़ी समस्या क्या है लोगों की, यहाँ पे पॉल्यूशन और बाहरी जो वातावरण का जो माहौल है, और जो लोग मुफ्त की रेवड़ी बांटे, जैसे बिजली हो गया, पानी हो गया, अभी 5 लाख का इंश्योरेंस, तो ये मेरे हिसाब से ये चीज़ें मायने नहीं रखती हैं जैसे दिल्ली शहर में। तो सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है और सरकार कोई भी हो, मेरा ये मानना है, पर जिस हिसाब से बीजेपी काम कर रही है, जो दिख रहा है, मेरे हिसाब से बीजेपी को चांस मिलना चाहिए दिल्ली में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। देखिए, इस वक्त मैं उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन के सामने थी। यहाँ रेडी पटरी वाले, तमाम ऑटो वाले और तमाम आम लोगों से जानने की कोशिश करी, क्योंकि इस बार नई दिल्ली विधानसभा से शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को टिकट दिया गया है और उन्हीं के अगेंस्ट है केजरीवाल। तो देखना ये होगा कि इस बार नई दिल्ली विधानसभा की सीट कौन लेके जाने वाला है। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे NCR।